अपना वर्कडे इमेजिन कीजिए। अनरीड ईमेल्स, लगातार नोटिफिकेशंस, अर्जेंट फाइल्स का ढेर और एक लूमिंग डेडलाइन। आप फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिमाग एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। यह सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, यह कई प्रोफेशनल्स के लिए नया नॉर्मल है। ओवरवेल्म्ड, मेंटली क्लटर्ड और स्टक। यह घने कोहरे में गाड़ी चलाने जैसा है। आपको अपनी मंजिल पता है, लेकिन हर कदम रिस्की और अनसर्टेन लगता है। असली प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी नहीं है, यह लगातार शोर है, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस और अंदरूनी डाउट्स। आप और अधिक मेहनत करते हैं और अधिक देर तक काम करते हैं, लेकिन केओस ही बढ़ाते हैं। यह फॉग को तेज गाड़ी चलाकर हटाने जैसा है। सॉल्यूशन ज्यादा करना नहीं है, बल्कि और ज्यादा साफ देखना है, पॉज करना, शोर को शांत करना और शांति ढूंढना है। पहला कदम यह पहचानना है कि ओवरवेल्म्ड महसूस करना आपके अप्रोच को बदलने का एक सिग्नल है, न कि सिर्फ आपके एफर्ट को। मेंटल क्लैरिटी एक साफ खिड़की की तरह है। आप दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वह है, फोकस और शांति के साथ। हम इस क्लैरिटी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग को क्लाउड कर देते हैं। आज लगातार नोटिफिकेशंस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारे अटेंशन को फ्रैगमेंट करते हैं। हमारा दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर जंप करता है, कभी गहराई में नहीं उतरता, जिससे हम बिखरे हुए और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। क्लैरिटी खोना कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, यह मॉडर्न लाइफ का एक साइड इफेक्ट है। जब हम हर ट्रिगर पर रिएक्ट करते हैं, तो हमारा दिमाग केओस का गुलाम बन जाता है। क्लैरिटी वापस पाना मतलब शोर और डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली कम करना है। यह रिएक्ट करने से हटकर प्रोएक्टिवली यह चुनने के बारे में है कि कहां फोकस करना है। आपके पास अपनी मेंटल विंडो को साफ करने की पावर है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्लैरिटी खो दी है? ओवरथिंकिंग, इंडिसीजन और मेंटल फैटीग इसके साफ संकेत हैं। आप गलतियों को दोहराते हैं, परिणामों के बारे में चिंता करते हैं और एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। यहां तक कि सिंपल चॉइसेस भी ओवरवेलमिंग लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मेंटल एग्जॉस्शन शुरू हो जाता है। आप थके हुए, अनफोकस्ड और अनमोटिवेटेड होते हैं, भले ही आपको पर्याप्त नींद मिली हो। आप अपना दिन दूसरों की मांगों पर रिएक्ट करते हुए बिताते हैं, अपने खुद के गोल्स पर कोई प्रोग्रेस नहीं करते। यह लगातार रिएक्टिविटी एक फॉगी माइंड का सिम्टम है। जब आप अपना रास्ता नहीं देख पाते, तो खो जाना आसान होता है। जब आप ओवरवेल्म्ड हों, तो आपको एक सिंपल रीसेट की जरूरत होती है। सबसे पहले रुकें और सांस लें। 3 गहरी सांसें अपने दिमाग को शांत करने और प्रेजेंट में वापस आने के लिए। अगला, उन 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों को लिखें जो आपको अभी करनी है, न ज्यादा न कम। प्रायोरिटाइजिंग आपको शोर से जरूरी चीजों को अलग करने पर मजबूर करता है। आखिर में 10 सेकंड रूल का उपयोग करें। शुरू करने के लिए एक प्रायोरिटी चुनें, अपनी गट पर भरोसा करें। उस टास्क के लिए 15 से 20 मिनट कमिट करें। ये स्टेप्स, सांस लें, प्रायोरिटाइज करें, डिसाइड करें, 5 मिनट से भी कम समय लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को तेजी से दूर करते हैं। यह सब कुछ एक साथ हल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अगला सही कदम उठाने के बारे में है। पॉज करके और फोकस करके आप अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस पा लेते हैं। शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए इस स्किल का कभी भी उपयोग करें। इंस्टेंट क्लैरिटी पावरफुल है, लेकिन लास्टिंग फोकस डेली हैबिट से आता है। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन से शुरू करें। स्क्रीन से पहले 15 मिनट का मेडिटेशन, जर्नलिंग या शांति। डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। डिवाइसेस के साथ बाउंड्रीज तय करें। नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस बंद करें और स्क्रीन फ्री टाइम स्केड्यूल करें। अपने वर्कडे को फोकस्ड ब्लॉक्स के साथ स्ट्रक्चर करें। एक टास्क पर 60 से 90 मिनट, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। अपना फोन साइलेंट करें, टैब्स बंद करें और दूसरों को बताएं कि आप अनअवेलेबल हैं। ये हैबिट्स आपके दिमाग को डीप फोकस और क्लैरिटी के लिए ट्रेन करती हैं। याद रखें, क्लैरिटी एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, न कि एक वन टाइम अचीवमेंट। छोटे से शुरू करें, एक हैबिट चुनें और उस पर टिके रहें। जैसे जैसे आप बेनिफिट्स का अनुभव करेंगे, आप स्वाभाविक रूप से और जोड़ते जाएंगे। लगातार एफर्ट से आप अपने दिमाग और अपने फोकस के मास्टर बन जाते हैं।